इस तरह होगा रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। निर्माण कार्य में गर्भगृह बनकर तैयार है। प्रथम फ्लोर का निर्माण कार्य चल रहा है और भगवान रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, जिसको लेकर के 22 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के बाद सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो जाएगी। लिहाज राम भक्तों की भी जिज्ञासा होगी कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में किस दिन क्या होगा और यह पूरा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किस तरह किया जाएगा। इसी के साथ यह भी जानने की जिज्ञासा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे तो वह क्या क्या करेंगे। आपके मन में उमड़ते इन्हीं सवालों के हमने जवाब तलाशे हैं। आज हम आपको बताते हैं कि यह पूरा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि 22 जनवरी 2024 को जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होगा और श्रद्धालु भव्य मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन करेंगे तो उन्हें श्री राम की एक नहीं दो मूर्तियां दिखाई देगी। मंदिर के गर्भगृह के मुख्य चबूतरे पर नवनिर्मित वह मूर्ति होगी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को खास मुहूर्त में की जाएगी। श्री राम की दूसरी मूर्ति अस्थायी मंदिर से ले जाकर वहां विराजमान की जाएगी, लेकिन इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। इन मूर्तियों को चल मूर्ति या उत्सव मूर्ति कहा जाएगा। अब बात करें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की, तो लंबे इंतजार के बाद रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी लंबा और भव्य होने वाला है। लिहाजा सूर्य उत्तरायण होते ही इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को सभी तैयारियों को परखा जाएगा और अनुष्ठान के यजमान होते ही लिहाजा 16 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा चुने गए यजमान के द्वारा सरयू तट पर दशविध स्नान, विष्णु पूजन, पंचगव्य प्राशन और गोदान के साथ उन लोगों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के दौरान अपना सर्वस्व बलिदान किया था। 17 जनवरी को अयोध्या में राम भक्तों का विहंगम सैलाब दिखाई देगा, क्योंकि इसी दिन कलश यात्रा के साथ नवनिर्मित रामलला की मूर्ति का नगर भ्रमण होगा। नगर भ्रमण के बाद प्राण प्रतिष्ठा होने वाली इस मूर्ति को भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर ले जाया जाएगा। रामलला की मूर्ति मंदिर में पहुंचने के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विधि विधान से शुभारंभ हो जाएगा। इसलिए 18 जनवरी को सबसे पहले मंडप प्रवेश पूजन, वास्तु पूजन, वरुण पूजन, विघ्नहर्ता गणेश पूजन और मार्तिका पूजन के साथ रामलला की मूर्ति का जलाधिवास शुरू हो जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अनुष्ठान और यज्ञ पूजन के लिए अग्नि का प्रज्वलन होता है, लिहाजा 19 जनवरी को राम मंदिर में भी अग्नि का प्रज्वलन होगा, लेकिन खास विधि द्वारा राम मंदिर के लिए अग्नि का प्रज्वलन अरणीय मंथन के जरिए होगा। इसी विधि में लंबी सी वर्मा की तरह लकड़ी से बने खास यंत्र उसी का इस्तेमाल होगा। इस वर्मा यंत्र की तरह इसमें नीचे लोहे का सूजा नहीं होगा। इस लकड़ी के डोरी लगाकर मंथन किया जाएगा। लकड़ी के घर्षण से अग्नि प्रकट होगी, जिस अग्नि को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और अनुष्ठान की अग्नि जागृत करने में होगा। अग्नि प्रज्वलन करने के बाद सबसे पहले यज्ञ देवी में वैदिक विधि से हवन होगा। इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी। इस दिन 9 ग्रह की स्थापना भी होगी। अनुष्ठान की शुरुआत होने के बाद 20 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर को 81 कलशों में इकट्ठा किए गए अलग अलग नदियों के जल से पवित्र किया जाएगा और वास्तु शांति अनुष्ठान के साथ रामलला की मूर्ति का अन्नाभिषेक होगा। इसी तरह 21 जनवरी को यज्ञ विधि में विशेष पूजन और हवन के बीच रामलला का 125 कलशों से दिव्य स्नान होगा। इसी के बाद रामलला की मूर्ति का शाधिवास और फिर मूर्ति की स्थापना हो जाएगी। अब बात करें 22 जनवरी की, जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उस दिन मध्यकाल में मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की वहाँ पूजा होगी। इस खास पूजा की समाप्ति के बाद प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पर अक्षत डालने के बाद महाआरती होगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, जो उस दिन प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान होंगे। 16 तारीख के दिन क्या करना? 16 तारीख को लगभग कुछ भी नहीं होगा। 17 तारीख को दिनांक 17 को भगवान रामलला अपने निर्माण स्थल से मंदिर में पधराए जाएंगे और वहां पर उनकी विधिवत स्वागत होगा। सारी पूजा जो है ये दूसरे दिन प्रातःकाल आरंभ होने वाली है, दिनांक 18 को। दिनांक 18 से 22 तक ये पूजा चलेगी। वैसे ये सारी पूजाएं जो है यह भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होने के लिए, निर्विघ्नता के लिए, उनमें देव कलाओं की जागृति के लिए, जो मंदिर बना है उस मंदिर की शुद्धि के लिए, इस प्रकार की ये सारी पूजाएं हैं। इन पूजाओं में अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, पारायण है, मंत्रों के जप है, अधिक सब चलता रहेगा। भगवान श्री रामलला की प्रतिमा, उनका विग्रह वहां पर स्थापित जब होगा तो उनके लिए पुष्पाधिवास, जलाधिवास, धान्याधिवास, शय्याधिवास, ये अनेक प्रकार के अधिवासन किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के मंत्रों से उनके ऊपर न्यास किए जाते हैं। ये सब मंत्रों के संस्कार कहलाते हैं। ये सब 5 दिनों तक चलता रहेगा। महाराज जी,
17 तारीख को श्री भगवान का नगर भ्रमण होगा। वे अपने निर्माण स्थल से निकल करके मंदिर में जाते समय नगर परिक्रमा करेंगे, भ्रमण करेंगे और देवालयों का, मुख्य देवालयों का दर्शन करेंगे। ऐसा है, साधु संतों को भगवान श्री राम की भक्ति से आना चाहिए। भगवान श्री राम के सामने अपना बड़प्पन क्या दिखाना है, और इसलिए इतनी भीड़ में इन सभी के प्रोटोकॉल संभालना बड़ा कठिन होगा। कुछ लोगों के प्रोटोकॉल के कारण अन्य लोगों को असुविधा निर्माण होगी। इसलिए हम लोगों की ये प्रार्थना है इन सब पूज्य जनों के लिए कि वे आवे और जैसे भाविक लोग अच्छे आसनों पर समानता से विराजमान होते हैं वैसे होवे।